विष्णुदेव साय जी की सरकार ने गणेश पूजा के समय में एक ऐसा कानून लाया है। तो एक पंडाल मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का है, तो प्रतिदिन में मुझे कोई सरकार ऐसी नहीं याद पड़ती है जिसने हिंदुओं पे सीधा ऐसा आघात पहुंचाया हो। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जोहार। मैं राजेश पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल। तो दोस्तों अभी हम मौजूद है कुनकुरी में और कुनकुरी में गणेश की प्रतिमा को लेकर के एक नया बखेड़ा शुरू हो गया है। दरअसल अब इस मामले में टैक्स लगाने की बात कही जा रही है। इस मामले को लेकर कुनकुरी में बवाल मचा हुआ है। तो हमारे साथ अभी कांग्रेस के कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं और ये इस मुद्दे पर विनय भाई, ये गणेश पंडाल को लेकर के टैक्स का मामला आया है। कुनकुरी नगर पंचायत से बात उठी है और आप कुनकुरी नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं। ये किस तरह का मामला है? ये मामला सिर्फ कुनकुरी का नहीं है राजेश जी, ये मामला पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश का है। विष्णुदेव साय जी की सरकार ने गणेश पूजा के समय में एक ऐसा कानून लाया है, एक ऐसा लॉ बना दिया है जिसमें ये लिखा हुआ है कि यदि आप कोई पंडाल लगाएंगे, चाहे आप गणेश पूजा का पंडाल लगाएं, चाहे आप दुर्गा पूजा का पंडाल लगाएं, तो पंडाल लगाने से पहले इसमें एक फॉर्मेट दिया गया है कि उस फॉर्म को आपको भरना है, फिर उसको थाने में जमा करना है, फिर उसको एसडीएम के पास जमा करना है, फिर वहां से एनओसी लेनी है और उसको नगर पंचायत में जमा करना है। और उसके बाद जितना बड़ा पंडाल का आकार होगा, उस पंडाल के आकार के हिसाब से उस पंडाल पे टैक्स लगाया जाएगा। तो एक पंडाल मान लीजिए 1000 स्क्वायर फीट का है, तो प्रतिदिन में 10 रुपए के हिसाब से उसमें जो टैक्स लगेगा, तो प्रतिदिन में मान लीजिए कि 1000 का टैक्स होगा, 10 दिन का 10,000 का पंडाल का टैक्स होगा, पंडाल के आकार के आधार पे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे अपने जहन में पिछले जब से मैं बड़ा हुआ, मुझे कोई सरकार ऐसी नहीं याद पड़ती है जिसने हिंदुओं पे सीधा ऐसा आघात पहुंचाया हो। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और विष्णुदेव साय की जो सरकार है, इनका हिंदुओं का राजनीतिक इस्तेमाल करने का इतिहास रहा है। ये कानून अब उसका जीता जागता सबूत है कि जब भी आप कोई धार्मिक आयोजन करेंगे, जब भी आप कोई पूजा पाठ का काम करेंगे, तो उसके लिए आपको थाने से, एसडीएम कार्यालय से एनओसी लेना है और उसके बाद उसका टैक्स पटाना है। आपने आज तक कभी ऐसा कानून सुना है? क्या मेरे पास उसकी प्रति है। क्या नगर पंचायत ने किसी भी पंडाल समिति को इसकी नोटिस जारी किया? क्या कहीं चस्पा जारी, मतलब क्या ये नियम लागू हो गया कुनकुरी में? क्या देखिए, नियम क्या है कि अगर ये लागू नहीं करना था, तो आपने ये पास क्यों किया? पूरे छत्तीसगढ़ से फिर ये नगर पंचायतों को भेजा क्यों गया? लागू तो आप करना चाहते हैं। इसकी मंशा क्या है और ये कितने दूर तक जाएगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन क्योंकि कुनकुरी नगर पंचायत में अध्यक्ष मैं हूँ और इन गाँव के लोगों ने मुझे चुना है, तो मैं यहाँ तो ये लागू होने नहीं दूंगा। मुझे ये भी मैं याद है, यहाँ नोटिस काटने दूंगा। मुझे ये भी याद है विनय भाई कि जब आपकी सरकार थी, भूपेश बघेल जब मुख्यमंत्री थे, उस समय डीजे पर बैन लगा दिया गया था। डीजे पे बैन तो हाई कोर्ट ने लगाया था। वो भी बैन लगाते हुए ये कहा गया था कि जो उसका साउंड है, जो उसका डेसिबल साउंड का होता है, वो इतने के अंतर्गत रहेगा। लेकिन डीजे के मामले से अगर आप इस मामले को देख रहे हैं, तो बिल्कुल गलत देख रहे हैं, क्योंकि ये सीधे सीधे हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी बहुसंख्यक आबादी है हिंदुओं की, हम लोगों की, उनके धार्मिक भावनाओं को चोट करता है, उनकी धार्मिकता को चोट करता है। कि अगर हम अपने हिंदू धर्म में अपना कोई त्योहार मनाना चाहते हैं, अगर हम गणेश जी का पंडाल लगाना चाहते हैं, अगर हम दुर्गा जी का पंडाल लगाना चाहते हैं, तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा भाई? और अगर ये लागू नहीं करना था, तो ये कानून बनाया क्यों? आप किसके केवल लिए बनाया कानून? आप केवल टैक्स को फोकस कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी नियमावली है ना, जिसमें ये सुरक्षा व्यवस्था का ख्याल रखा गया है। ये रखा गया है कि मतलब सड़क पर कहीं किसी को ये बाधा ना पहुंचे, तो बहुत सारे बिंदुओं का ख्याल रखा गया है। लेकिन अब फोकस तो वो सारे बिंदु तो सुरक्षा के मानक और ट्रैफिक का ध्यान, ये तो पहले से रखा जाता है। इसके लिए तो कानून पहले से है। ठीक गणेश चतुर्थी के बीच में ये कानून लाने की क्या आवश्यकता पड़ी भाई? कंगाल हो गई, बैंकरप्ट हो गई क्या विष्णुदेव साय की सरकार, जिनके पास पैसा नहीं है और अब दुर्गा पूजा और गणेश पूजा के पंडाल से पैसा चाहिए उनको? क्यों जरूरत पड़ी? आप जो मुझसे नियम की बात कह रहे हैं, वो तो हमेशा से लागू है। कौन सी नई बात आप कह रहे हैं? कौन सा पूजा का आयोजन होता है, कौन सा धार्मिक आयोजन होता है जहां ये व्यवस्था नहीं होती है? हमेशा से होती है। फिर इस कानून की, इस आदेश की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? क्यों आपने गणेश चतुर्थी के बीच में ये कानून, गणेश चतुर्थी के समय ये कानून लाया भाई? और इसमें साफ साफ क्यों लिखा कि ये अनुमति लेनी पड़ेगी और टैक्स लगेगा, और साफ साफ लिखा धार्मिक और पंडाल? तो आप नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो आप इसको पूरा नहीं होने देंगे?
मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि मैं इसको कुनकुरी में लागू होने नहीं दूँगा और प्लस मैं अब सारे नगर पंचायतों में जहाँ-जहाँ के अध्यक्ष मेरे संपर्क में हैं और इसके अलावा प्रदेश स्तर पे इस बात को उठाऊँगा और इस बात को नेताओं को अवगत कराऊँगा कि भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय की सरकार हिंदू विरोधी कार्यों में लिप्त है। मतलब आप खुल्लम-खुल्ला नियम को तोड़ेंगे? नहीं, मैं खुल्लम-खुल्ला नियम को नहीं तोड़ूँगा। मैं किसी धर्म सरकार ने को जो नियम बनाया है, उसका खुल्लम-खुल्ला विरोध करना, उसका तोड़ना, चुनौती देना। किसी धर्म को, किसी समाज को टारगेट करता हुआ यदि कोई नियम बनेगा, तो उसका सविनय अवज्ञा के रूप में विरोध किया जाएगा, उसको लागू होने नहीं दिया जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब इस देश में अंग्रेजों की सरकार थी, तो उन्होंने भी ऐसे ही गणेश पूजा को रोकने के लिए और ऐसे ही धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने के कानून बनाए थे। तब इस देश के हमारे पुरखों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने उसको तोड़ा था और गणेश उत्सव मनाया था। वैसे ही हम लोग भी, अगर आप धर्म के आधार पे कानून भेदभाव का बनाओगे, अगर आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार को जो संविधान हमको देता है, उसको अगर आप रोकोगे, तो उसका विरोध करेंगे क्योंकि उसकी शक्ति हमको संविधान से मिली। मतलब शिवसेना का टाइप के आप लोग भी लाठी उठाएँगे क्या? नहीं, नहीं, नहीं। यही तो अंतर है। भाजपाई गुंडों में और लोकतांत्रिक कांग्रेसियों में यही अंतर है। हम कभी भी जब कोई प्रतिरोध करते हैं तो लोकतांत्रिक रूप से करते हैं। मैंने इसका मुद्दा आपके समक्ष उठाया। अब हम जनता के पास जाएँगे। हम जनता को बताएँगे कि देखो जिस सरकार को तुमने चुना है वो तुम्हारे लिए ऐसा कानून बनाती है। उसके बाद जनता फैसला करेगी। जनता के पास बीजेपी का असली चेहरा लेके जाएँगे। उनकी नीयत, उनकी नीति, उनका चाल, उनका चरित्र, उनका चेहरा जनता के पास लेके जाएँगे और बताएँगे जिसको आपने चुना है वो हिंदुओं के लिए ऐसा सोचती है, देख लो। हम लोग लाठी डंडा उठाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग डंडा चलाने वाले लोग नहीं हैं। हम लोकतांत्रिक रूप से प्रतिरोध करने वाले लोग हैं जो संविधान की मर्यादा के भीतर रह के अपनी लड़ाई लड़ते हैं और पूरी ताकत से, पूरी बुलंदी से लड़ते हैं। तो अगर नियम बना है, नियम तो लागू होगा, तो नियम तोड़ने की तो इन नियम तोड़ने का तरीका क्या होगा आपका? इसका ये होगा कि मतलब जैसे ही जनता जैसे ही लोग तो आप तो लोगों से ही बोलेंगे टैक्स हमको नहीं देना है। तो ये वायलेंस की स्थिति नहीं आ जाएगी ऐसे में? कैसे आ जाएगी वायलेंस की स्थिति? अब टैक्स नहीं देंगे, गवर्नमेंट कर अब रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो आप हमको उठा के जेल डाल दीजिए। भाई हमारे पास इस देश में इस संविधान हमको लोकतांत्रिक प्रतिरोध का अधिकार देता है। मौन करने का, मौन धरना करने का, आंदोलन करने का, इसका अधिकार हमको देता है ना संविधान। उसी के अंतर्गत करेंगे सब कुछ। लेकिन ऐसे धर्म विरोधी कानूनों को लागू होने नहीं देंगे। लोकतांत्रिक प्रतिरोध करेंगे। तो बिल्कुल देख सकते हैं, आपको फिर से बता दें कि अभी हम मौजूद हैं कुनकुरी में और हमारे साथ है कुनकुरी नगर पंचायत के इस कानून की प्रति जला के हम यही बता दे रहे हैं कि ये कानून छत्तीसगढ़ में और कुनकुरी में लागू नहीं होगा। इस कानून की प्रतीकात्मक रूप से छत्तीसगढ़ में भी लागू नहीं होगा। छत्तीसगढ़ में भी लागू नहीं होगा। इस बात को राज्य स्तर पे भी उठाया जाएगा कि धार्मिक पूजा पंडालों से टैक्स लेने की ये जो नीति आपकी है, हम उसको लागू होने नहीं देंगे। मुखरता से लोकतांत्रिक तरीके से इसका विरोध करेंगे और हमारे साथी ने इसकी प्रति जला करके आपके सामने इसका विरोध दर्ज कर दिया है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो सरकार के जो नियम है पंडालों को लेकर जो आए हैं 25 तारीख को जो जारी हुआ है, इसका कांग्रेस खुल्लम-खुल्ला विरोध कर रही है और ये विरोध केवल कुनकुरी तक नहीं, अब ये विरोध छत्तीसगढ़ तक होगा। तो बहरहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल और पढ़ते रहिए मुनादी.com वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।